गुड मॉर्निंग ऑल यू। टेक्निकल क्लासेज बाई सेवा सर नोएडा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। जो आज का अपना टॉपिक है वो ट्राई स्क्वायर है, अर्थात गुनिया। अकॉर्डिंग टू निम्मी के अनुसार इसको गुनिया बोला जाता है और वैसे नॉर्मली ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। ये जो ट्राई स्क्वायर है आपका, इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को जैसे ये है, इस भाग को स्टोक बोला जाता है और इस भाग को ब्लेड बोला जाता है। ये है ब्लेड और ये पार्ट है, ये है आपका स्टोक। यहाँ स्टोक पर यहाँ जॉब का जो पार्ट तैयार किया जाता है बेस के अकॉर्डिंग, यानी कि बेस मानकर जो पार्ट यूज किया जाता है उसको स्टोक से टच किया जाता है। और इस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब की पैरेलल, राइट एंगल, स्क्वेयरनेस अर्थात वर्गकारिता और समानांतरता चेक करने के लिए इस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर ब्लेड पर जो ब्लेड भाग होता है इस पर ग्रेजुएशन बनी होती है। जो ग्रेजुएशन बनी होती है इंच और एमएम दोनों में होती है। ये जो ग्रेजुएशन है ये आपकी एमएम में है और ये ग्रेजुएशन आपकी इंच के अनुसार है। इंच और एमएम दोनों में ग्रेजुएशन बनी होती है। इसे मार्किंग, इसीलिए ग्रेजुएशन बना होने के कारण इसे मार्किंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अर्थात गुणिया एक मार्किंग औजार है क्योंकि इसके ऊपर ग्रेजुएशन बनी होती है। इसका प्रयोग पैरेलल और वर्गकारिता अर्थात स्क्वेयरनेस चेक करने के लिए किया जाता है। जो इसकी एक्यूरेसी होती है अर्थात जो इसका अल्पमाप होता है वो 10 mm लंबाई पर 0.02 mm होता है, क्योंकि लंबाई के ब्लेड के अकॉर्डिंग ही इसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। जो एक ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन है अर्थात ट्राई स्क्वायर का जो वर्गीकरण है वो ब्लेड की लंबाई से लिया गया। जो ब्लेड की लंबाई है आपकी, जैसे ये आपका 6 इंच का बना हुआ इस प्रकार से 6 इंच की या 12 इंच की या आपका 2 फुट का 24 इंच, इस प्रकार से इसकी लंबाई बढ़ती चलती है और ब्लेड की लंबाई के अनुसार ही इसका वर्गीकरण स्पेसिफिकेशन किया गया है। 10 mm लेंथ पर 0.02 mm इसकी अल्पमाप अर्थात इसकी परिशुद्धता है। और इसका प्रयोग स्क्वेयरनेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए इस प्रकार से किया जाता है। जैसे ये हमारे पास एक जॉब है, इस जॉब को इस प्रकार से सटा देते हैं अर्थात स्टोक से सटा दिया जाता है जॉब का बेस। उस बेस को इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर चेक किया जाता है इसके अंदर क्या रोशनी दिखाई दे रही है या बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। यदि बिल्कुल दिखाई नहीं दिया तो अर्थात मतलब ये आपकी जॉब एक्यूरेसी के अंदर बनी हुई है, फ्लैट बनी हुई है। यदि उसके अंदर रोशनी दिखाई देती है तो हम फाइल की सहायता से उसको रिमूव करते हैं, उसको फिर से तैयार करते हैं। और जो आपका पैरेलल है इस प्रकार से इसको देखिए, ये आपकी जॉब थी, इस प्रकार से यहाँ ऐसे लगा के इस प्रकार से जैसे आपकी सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट की पैरेलल चेक करना और जॉब के पैरेलल चेक करना, इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम चेक कर सकते हैं। और जो राइट एंगल था ट्राई स्क्वायर वो इस प्रकार से हम चेक करने के, इस प्रकार से इसको चेक किया जाता है। स्क्वेयरनेस चेक करने के लिए इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और पैरेलल चेक करने के लिए हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसको मार्किंग के लिए इसको प्रयोग किया जाता है और लाइनिंग भी खींचने के लिए इसका राइट एंगल पर अर्थात 90 डिग्री पर या स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये आपका इस प्रकार से ट्राई स्क्वायर को लगा के हम आसानी से इससे लाइनें भी खींच सकते हैं। मार्किंग इसीलिए मार्किंग होगी है, ये इस प्रकार से लाइन खींचना मार्किंग हो जाना, इसीलिए इसको मार्किंग इंस्ट्रूमेंट बोला गया। यह एक प्रकार का मार्किंग औजार है। यही आपका ट्राई स्क्वायर था जो स्क्वेयर, फ्लैटनेस और मार्किंग पर्पज से प्रयोग किया जाता है। यह आपका स्टोक था और ये आपका ब्लेड था, इसी को बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। थैंक यू।